हेलो फ्रेंड्स, मैं वह प्रताप सिंह आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर बता दिया था। अब आगे उसी के आगे बढ़ाते हुए अब निगेटिव स्ट्रक्चर बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हमें पता होना चाहिए। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें निगेटिव स्ट्रक्चर पता हो। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर आ जाता है ठीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। वर्ब की कल ही बताया था फर्स्ट फॉर्म, जिसको बी फर्स्ट कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। ठीक है, जैसा कि सब्जेक्ट अब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कल ही बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? डू। ठीक, ये हमारा रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे, और आई के साथ भी डू ही लगेगा। ठीक, आई को स्पेशल केस पढ़ेंगे, डू आई के साथ डू लगेगा। ठीक है, इसके आगे इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस बनते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स होते हैं। इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए दोनों के लिए नियम होते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, यानी जब क्या शब्द पहले दिया है, क्या शब्द पहले हो, तो क्या आ जाएगा? जब क्या शब्द पहले होगा तो इसका स्ट्रक्चर जब क्या शब्द पहले होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है क्या? डू या डज। तो डू या डज आ जाएगा आगे। ठीक है, तो डू या डज आ जाएगा आगे। तो डू ऑब्लिक डज, ये तो रहेगा सबसे पहले वाक्य में। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता,
फिर इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस जो भी हिस्सा बच रहा है वाक्य में अदर पार्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर लगाएंगे, ये छूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसी का जो दूसरा पार्ट होता है यानी जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो लिखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड लग रहा होगा यानी जो शब्द बीच में होगा उसकी स्पेलिंग लगा देंगे। उसके बाद जो नियम पहले वाले में लगाया था वही लगा देंगे दूसरे वाले में, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छा, एक निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लें कि जब प्रश्नवाचक शब्द भी हो और निगेटिव भी हो, प्रश्नवाचक शब्द प्लस निगेटिव, ये प्रश्न भी पूछा जाए और निगेटिव भी हो वाक्य, माने वाक्य कैसा होना चाहिए, जैसे वाक्य ही लिख देते हैं, क्या वह बाजार जाता सॉरी बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या शब्द पहले है तो पहला वाला नियम लगेगा इंट्रोगेटिव का कि जब क्या शब्द पहले होगा तो अब वह अंग्रेजी का वह को अंग्रेजी में ही लिखते हैं तो ही के साथ क्या लगेगा, डज आगे, क्योंकि बताया था डू या डज में डज लगेगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज सबसे पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद वहाँ की अंग्रेजी ही सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नहीं शब्द भी है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस जाना की क्या होती है, ता है तो वाक्य में आ ही रहा है नियम के हिसाब से, तो जा वर्ब क्या है जाना, तो जाना की अंग्रेजी गो, तो डज ही नॉट गो कहाँ, मार्केट, तो मार्केट से जुड़ रहे हैं तो टू मार्केट, टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज ही नॉट गो टू मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा वाक्य इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा अगर प्रश्नवाचक शब्द है और नॉट है तो प्रश्नवाचक शब्द अगर है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसका सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो कुछ वाक्य बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा एक वाक्य लेते हैं, वह खाता है, सिंपल वाक्य है, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट है और हमारा
वर्ब है। दो ही चीज़ें हैं। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, किसी भी वाक्य का निर्माण करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। इन दो के बिना वाक्य कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले वाक्य में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। वह की अंग्रेजी होती है ही। और फिर ये वर्ब क्या है? खा। और ये ता है तो नियम में ही आ रहा, ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। तो खा और इसमें लगा दो ना, क्या हो गया? खाना। खाना को अंग्रेजी में कहते हैं ईट। ही ईट। अब ही कैसा है? एक वचन का कर्ता, तो एक वचन कर्ता के साथ कल मैंने बताया था यस या ई एस जोड़ देते हैं वर्ब में। तो वर्ब में यस ये जुड़ेगा या ई एस, तो ई एस और यस लगाने का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे पहले तो यस, तो हो जाएगा ही ईट्स। नियम क्या होता है? जिन शब्दों में, जिन शब्दों के अंत में यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई एस। यही नाउन के लिए भी लगता है नियम। ठीक है, ई एस जोड़ देते हैं। ये क्या है? सिंगुलर बनाने, क्योंकि हम तो वर्ब में जब ई एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनती है? सिंगुलर बनती है, कल ही बताया था। ठीक है, सिंगुलर बनती है। ठीक, तो ये सिंगुलर बनाने का नियम हो गया। तो इसमें ऐसा तो है नहीं यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, इनमें से कोई है? अगर नहीं है तो फिर यस लगा देंगे। ही ईट्स, वह खाता है, ही ईट्स। ठीक है, इसी के आगे और कुछ वाक्य लेते हैं, सिंपल से वाक्य लेते हैं। राम नहाता है। अब इसी वाक्य को सब पार्ट्स में बना डालेंगे। राम हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट राम। राम की अंग्रेजी आर ए एम। और नाम हमेशा एक वचन में काउंट होता है, तो नहाना की ता है तो उसका नियम है, तो नहाता की जगह पे ना, नहाना। नहाना को अंग्रेजी में कहते हैं बाथ, बी ए टी एच। और ई होता है बी ए टी एच ई। तो इसमें यस, डबल एस, ई एस सी एच, सी एच है क्या? नहीं है, तो फिर क्या लगेगा? बात। यस लगा देंगे, राम बात। अब इसी वाक्य को कहें राम नहीं नहाता है। राम नहीं नहाता है, तो फिर कैसे बन जाएगा? राम नहीं नहाता है, तो राम की अंग्रेजी राम ही रहेगी। नहीं शब्द के लिए नहीं शब्द आया है, और राम कैसा वाक्य है? राम एक नाम है, और नाम किसमें काउंट होता है? सिंगुलर में। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा रहे हैं? डज। राम डज। और नहीं शब्द के लिए नॉट, तो राम डज नॉट नहाना की बात, बी ए टी एच ई, बात लगा देंगे। ठीक है, फिर अभी मैंने बताया, अब इसी का इंट्रोगेटिव में बनाए तो क्या बनेगा इसका? क्या राम नहाता है? क्या राम नहाता है? तो क्वेश्चन मार्क लगेगा इंट्रोगेटिव में। अब देखिए ये क्या बनेगा। क्या शब्द पहले है? क्या शब्द पहले है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। और राम है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लग रही होगी? डज। डज राम। नाम का अक्षर पहला हमेशा ही बड़ा बनता है, कहीं भी बने। डज राम नहाना की बात, बी ए टी एच ई। और ये क्वेश्चन मार्क लो बन गया। अब यही वाक्य क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, राम क्यों नहाता है? राम क्यों नहाता है? क्यों
नहाता है, क्वेश्चन मार्क। अब राम क्यों नहाता है, तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? क्यों शब्द बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड आया बीच में, तो क्यों क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। ठीक है, और ये बिल्कुल यही वाक्य कॉपी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य तो सिर्फ बढ़ा, क्या क्वेश्चन वर्ड बढ़ा, बाकी वही वाक्य है। क्यों नहाता है तो क्यों आगे आ गया। इसके बाद राम के लिए हेल्पिंग वर्ब डज, और राम और नहाना की बात, BATH। ठीक है, इसी वाक्य को अगर हम कहें कि चलो इसी वाक्य को निगेटिव में बनाओ, जैसे क्या राम नहीं नहाता है, क्या राम नहीं नहाता है, तो इसका अंग्रेजी में क्या बनेगा? क्या शब्द आगे है ही, क्या शब्द आगे है, तो आ जाएगा डज, और राम नहीं के लिए नॉट, नहाना की बात, BATHE क्वेश्चन। तो जितने भी वाक्य हैं एक ही वाक्य के सभी रूप हैं। राम नहाता है, राम नहीं नहाता है, क्या राम नहाता है, राम क्यों नहाता है, क्या राम नहीं नहाता है। तो जितने भी बन पाए, यानी जितने भी हो पाएंगे इस पे, तो वो उतने सब हैं। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन वर्ड लिखवा दें। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे कब, कब को अंग्रेजी में, कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। ठीक है, क्यों, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई। कैसे, कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं हाउ, कैसे हाउ। कौन को अंग्रेजी में कहते हैं हु। ठीक है, इसके बाद कब, क्यों, कैसे, कौन, क्या। क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट। कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। इसके बाद किसको या किसे, किसे या किसको, तो इसका होता है होम, होम। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं कुछ। ठीक है, इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर वाक्यों में होते हैं। बाकी फिर बीच में और आते रहेंगे, या आपको समस्यात्मक लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आप बताएं कमेंट करके, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और जैसा भी आपका सुझाव हो, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता दें कि वीडियो अच्छी लगी है, तो और वीडियो भी डाल दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो और भी पड़ेंगी, और अगर इसमें लगता है कि आपको थोड़ा सुधार की ज़रूरत है तो आप वैसा भी डाल सकते हैं कमेंट। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कि जिससे जो नई वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आपको भी वो वीडियो टाइम पे मिल जाए। और बेल आइकन जब प्रेस कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चली जाएगी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।